क्रिस फिर से सड़क पर चलने लगा और लिफ्ट लेकर सफर करने लगा। उसने बहुत मीठे सेब खाए। उसे लगा वो एक सुपर ट्रैवलर है और सेब भी सुपर हैं। वक्त ऐसे बीत रहा था जैसे कोई सफेद घोड़ा दौड़ रहा हो। सूरज उगते ही क्रिस ने ब्रश किया, खेत पर मुंह धोया, दाढ़ी बनाई और फिर आगे बढ़ गया। पुलिस को क्रिस की कार मिली और उसके पेरेंट्स को बताया गया कि कार चोरी की नहीं लगती बल्कि खुद छोड़ दी गई थी। तब उनके माँ बाप को समझ आया कि क्रिस बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसे ढूंढे। सितंबर 1990 में क्रिस को एक बड़ी गेहूं की फसल काटने का काम मिल गया। वहाँ के किसान वेन ने उसे रात में बैठकर बातें करना और दिन में काम करना सिखाया। क्रिस जंगल में जिंदा रहने वाली कुछ किताबें खरीदना चाहता था और अलास्का के जंगल के लिए तैयारी कर रहा था। उस दिन वेन से बहुत बातचीत हुई और वेन को लगा कि क्रिस अभी भी बहुत छोटा है। कर रिकॉर्ड से पता चला कि क्रिस ने अपनी बचत डोनेट कर दी थी। उसके माँ बाप परेशान हो गए। उन्होंने एक प्राइवेट जासूस हायर किया और देश की हर पुलिस एजेंसी को अलर्ट किया। लेकिन क्रिस अब कानून से बहुत दूर था और उन्हें शक था कि शायद वो बंदूक खरीदना चाहता है। उसके साथियों ने उसे शिकार करना और जानवर की खाल उतारना सिखाया। यहाँ के लोग सीधे और ईमानदार थे, बिल्कुल उस माहौल से अलग जिसमें क्रिस बड़ा हुआ था। क्रिस पियानो भी बजाता था और सब लोग साथ बैठकर बियर पीते और नाचते। एक दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, क्रिस बाहर पेशाब कर रहा था। अचानक कई पुलिस गाड़ियां आ गईं और वेन ने फौरन अपने हाथ ऊपर कर दिए। पता चला कि वेन एक वांटेड क्रिमिनल था और फेडरल एजेंट्स उसे पकड़ने आ गए। वेन ने जाते जाते क्रिस को याद दिलाया कि उसकी तनख्वाह जिल के पास रखी है और वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा और अगर वो फिर से काम करना चाहे तो कब भी आ सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। क्रिस ने हाई स्कूल में एक पुरानी कार खरीदी और अपने देश को पार करने की तैयारी की। कैलिफोर्निया में रिश्तेदारों से मिलने के दौरान उसे अपने माँ बाप के झूठ का पता चला। प्यार में पढ़ने और शादी करने की उनकी कहानियां दरअसल एक बदसूरत सच्चाई को छिपाने के लिए बनाई गई थी। उसके पापा की शादी उसकी माँ से मिलने से पहले ही हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। वो अब भी कानूनी तौर पर शादीशुदा थे और क्रिस और उसकी बहन नाजायज बच्चे थे। क्रिस ने नदी को देखा और एक एडवेंचरस आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने किताबें जमीन में दबा दी और एक बाहरी सामान की दुकान पर चला गया। वो एक नाव लेना चाहता था, लेकिन अफसोस कि उसके पास लाइसेंस नहीं था और वो नदी में नाव नहीं चला सकता था। लेकिन यहाँ आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगले नंबर के लिए 12 साल लगेंगे। क्रिस के पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए उसने एक बिचौलिए से नाव खरीदी। वो तेज हवा और लहरों में निकल पड़ा और पहाड़ों पर चढ़ने वालों ने उसे देखा और चिल्लाया कि उसे हेलमेट पहनना चाहिए। क्रिस घाटी में फिसल गया और वहाँ एक कपिल से मिला। उस आदमी ने उसके लिए हॉट डॉग बनाया। उन्होंने लॉस एंजलिस और फिर लॉस वेगस जाने की योजना बनाई। उस आदमी ने कहा कि तुम एक बेड़े पर नदी में तैरते हुए सीधे मेक्सिको जा सकते हो। उन्होंने मिलकर नक्शा देखा, उसमें करीब 300 किलोमीटर का रास्ता था। तभी नदी सुरक्षा विभाग आ गया और क्रिस को पहले ही निकलना पड़ा क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। उसे बहुत अफसोस हुआ लेकिन वो रुक नहीं सका। कुछ वक्त बाद, जैसा कि उस कपल ने प्लान किया था, क्रिस फिर से सफर पर निकल गया। क्रिस बांध के रास्ते से होते हुए मेक्सिको में कॉर्टेस सागर के किनारे पहुंचा। रेगिस्तान में बेड़ा खींचा, गोवर बे पहुंचा, जहां उसने एक सुकून भरी जिंदगी बिताई। एक सादा लेकिन रोमांच से भरी जिंदगी। उसने फैसला किया कि वो ऐसे ही जिंदगी जिएगा।